हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ। जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो ताकि हम उनकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। सो लेट्स सी कि क्या है उनकी थॉट्स फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ। जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। लेट्स बिगिन। टू ऑफ कॉइंस, इंडिसाइसिव है आपका पर्सन आपके बारे में। उसको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है और उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे दे कैन फाइंड बैलेंस, कि जिसमें लव वर्क होम लाइफ बैलेंस रहे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हो सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर, जो कि उनके राइट नाउ कंसर्न है उनके माइंड पे, जो उनके माइंड पे एक थॉट रहता है राइट नाउ बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो कि आपकी लव लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन है लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास होना चाहते हैं, बट जैसे होता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है कि आप टाइम नहीं निकाल पाते हो कि लव को देना है, वर्क को देना है, फैमिली को देना है, फ्रेंड्स को देखना है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन जैसे होता है ना कि दे आर टॉर्न बिटवीन टू थिंग्स, उस तरह की सिचुएशन लग रही है यहाँ पर। सेवन ऑफ वांड्स, आपके पर्सन उनको लगता है कि दे नीड टू पुट मोर एफर्ट इस रिलेशनशिप को लेकर। उनको उनको रियलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि आप इग्नोर हो रहे हो या आप निगलेक्टेड हो रहे हो। दे कैन सी दैट, दे कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उनको उनको लगता है कि उनको और एफर्ट करना है अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए या अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के लिए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि हाउ डू दे हैंडल थिंग्स। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या हो रहे हैं, लेकिन जस्ट नो वन थिंग कि नो मैटर जो भी होता है आपके पर्सन आपको टाइम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, दे आर इन टू यू। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सोशल मीडिया पे हो सकते हैं या फिर आप खुद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या आपके पर्सन आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे एक्टिव देखते हो और आपको लगता है कि उधर तो वो ऑनलाइन बैठे हैं मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन यू हैव नो क्लू कि अगर वो ऑनलाइन बैठे हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन दिख रहे हैं आपको, तो वो अपने काम से रिलेटेड हो सकता है। तो आपके माइंड में शायद ये थॉट प्रोसेस आएगा कि आपको इग्नोर करके पर्सन किसी और चीज़ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हैं राइट नाउ अपने करियर को लेकर। सो उनके लिए फिलहाल की जो टॉप प्रायोरिटी है वो उनका कैरियर है, वो उनका वर्क लाइफ है, और इनके लिए बैलेंस करना लाइफ के साथ, अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ कैरियर को बैलेंस करना मुश्किल है। सो जब तक आपके पर्सन के सर के ऊपर से ये भूत नहीं उतरता है कैरियर को लेके, फाइनेंसिस को लेकर, जो उनको उनके माइंड में एक गोल है वो अचीव नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ इश्यूज आएंगे। और क्या सोचता है आपके पर्सन आपके बारे में? मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना कि आप अपने होप लूज कर जाते हो, उनको कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है आपको देखकर या रिलेशनशिप की सिचुएशन को देखकर कि शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उनकी ज़िंदगी में अभी अभी अपने कैरियर को लेकर, उनको लगता है कि आप उसके साथ नहीं चल सकते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिमांडिंग हो, पर्सन ज़्यादा आपको दे नहीं सकता है। सो वो चीज़ें आपके पर्सन को अपसेट करता है। आपके पर्सन जो है डेफिनेटली दे लव द फैक्ट कि आप उनको प्यार करते हो, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन ज़्यादा गिव इन नहीं कर सकते हैं रिलेशनशिप में, और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको यही ख्याल बार बार आता है कि आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस रिलेशनशिप। सो इस तरह का थॉट प्रोसेस लग रहा है आपके पर्सन का। लेकिन एक चीज़ है, विद द मैजिशियन कार्ड मुझे लगता है कि आपके पर्सन सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं। कोई इश्यूज है, फाइट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उन सबको ख़त्म करके आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। बट येस, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, द डेवल की एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होकर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जब उनका ऑब्सेशन उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनके पैशन को नहीं अंडरस्टैंड करते, तो मुझे लगता है कि आपकी अनबन रहेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन के लिए करंट सिचुएशन में उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनो, बजाय इसके कि उसके ऊपर फाइट या आर्ग्यूमेंट करो। अगर हम देखें आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, दे डेफिनेटली फील लाइक
आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़बरदस्त हो उनकी नज़रों के हिसाब से अगर हम देखें तो, लेकिन क्योंकि वो आपको वो सब नहीं दे पाते हैं जो आप चाहते हो या डिज़ायर रखते हो इस रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों की काफ़ी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स होती होंगी इन चीज़ों की वजह से। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, हो चुका हो, या फिर डिटैचमेंट हो या सेपरेशन चल रही हो कुछ लोगों के लिए। बट डेफिनेटली पर्सन आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें करंटली जो वो मैनेज कर पा रहे हैं वो गुड है, जो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं उनसे नहीं हो पाएगा। दैट्स हाउ दे सी इट। सो इस तरह की सिचुएशन लग रही है आपके पर्सन की। लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है करंट सिचुएशन में आपको लेकर। लेट्स सी व्हाट डू दे ट्रूली इंटेंड टू हैव विद यू। करंट सिचुएशन में पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चाहते हैं वो आपसे राइट नाउ। नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको प्रेशराइज करो या आप उनको पुश करो कि वो आपको कमिटमेंट दे। वो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से चल रहे हैं उनको वैसे चलना है, उनको आपका साथ चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनको ये नहीं चाहिए कि उनके ऊपर एक प्रेशर हो कि दे हैव टू कमिट टू यू, दे हैव टू गिव यू व्हाट यू वांट। तो वो सिचुएशन अगर आप अंडरस्टैंड कर सको तो मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप ज़्यादा स्मूथ रहेगा। सो अभी फिलहाल आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को लेकर, जैसे मैंने कहा ना, उनका कैरियर फोकस जो है वो इतना स्ट्रांग है राइट नाउ कि आपको अक्सर लगेगा कि आप इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो ही नहीं। सो जब वो इतना स्ट्रांगली इनके माइंड पे जैसे डोमिनेंट है या हावी है, तो इनके लिए आपको दो चीज़ें आप कर सकते हो। या तो आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इनके साथ चलो इस तरह की सिचुएशन में। दूसरा ये कि आप अपने आप को भी बिजी कर जाओ। जब आप अपने आप को बिजी करोगे, इंडल्ज करोगे, आप भी अपना कोई करियर पाथ चूज करो या हॉबी चूज करो, इफ यू आर नॉट वर्किंग, तो उन चीज़ों से आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है। लेकिन अगर आप इसी ना के एटीट्यूड में रहे तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, इश्यूज आ सकते हैं फर्दर मोर। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है रियलाइज़ करना कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आपके पर्सन को नॉन कमिटल रहना है, आपको कमिटमेंट चाहिए। आपके पर्सन फिलहाल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो किसी कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में, शादी में, एंगेजमेंट में फंसना नहीं चाहते हैं। सो अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करके एक दूसरे के साथ ओपन कम्युनिकेशन करो तो आप दोनों के लिए ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके पर्सन हो सकता है कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स छुपाते हो आपसे, क्योंकि दे कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो वो चीज़ भी आपके पर्सन को आपके रिलेशनशिप में जो है आगे बढ़ने से रोकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी है। लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं देना। आपके मन में खौफ आता होगा, डाउट आता होगा, जबकि आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड अगर हम उनकी एनर्जी देखें तो इट सीम्स लाइक कि वो इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस उनका जो करियर पैशन है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा दे आर लाइक वेरी इनटू इट। तो अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें तो शायद आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ अच्छे से ग्रो कर सकता है। बट दैट्स व्हाट आई सी कमिंग इन फॉर यू। आपके पर्सन को आप अभी फिलहाल थोड़ा स्पेस दो, अपने आप को बिजी करने की कोशिश करो। जब आप अपने आप को बिजी कर लोगे तो शायद आपके लिए पर्सन और उसकी जो करंट सिचुएशन में वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं उसको लेकर आपके माइंड में डाउट या फियर नहीं आएगा, तो उससे आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।